बड़ा बड़ा मारी है फोटो खिंचाने। ना होगा तो वीडियो बना लीजिए किचन से। आज पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में मौजूद हूँ, जहाँ राहुल गांधी आए थे। हम जानना चाहेंगे कि आप किस लिए यहाँ आए थे पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल गांधी मैदान में। यहाँ आए थे अपना गोटी सिद्ध करने के लिए। यहाँ आए थे अपना गोटी सिद्ध करने के लिए, और जो है हमारे बाबा साहब का विचारधारा को जो है पूर्व में मार दिया गया है, इस पर थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए कि जो आज तक काला कानून जो लागू है, BTMC एक्ट 1949, जिस समय से संविधान लागू हुआ है, हमारे बाबा साहब ने आर्टिकल 13 में कह दिए हैं कि आज से जो पूर्व का कानून लागू है उसे शून्य माना जाएगा। लेकिन भारत आज़ाद होने के बाद भी वह काला कानून लागू है, जबकि नहीं रहना चाहिए। ये काला कानून है। तो बताइए भारत में आज़ाद हम लोग कैसे हैं? आज हम गुलामों के गुलाम बना बैठे हैं। पूरे भारत में हम लोग आमरण अनशन करने जा रहे हैं 12 फरवरी से बोधगया में BTMC एक्ट को निरस्त करवाने के लिए, बुद्ध महाविहार महाबोधि टेम्पल को मुक्त कराने के लिए, काला कानून को निरस्त करवाने के लिए हम लोग आमरण अनशन करने जा रहे हैं। आज पटना आप आए थे तो किस लिए आए थे? किनकी जयंती थी? हम आए थे जगलाल चौधरी का, स्वतंत्रता सेनानी जी का हम आए थे जयंती मनाने। अच्छा तो नहीं बुझा रहा कब डालिएगा, एंगल ऐसा ले रहे हैं आप जयंती मनाने। और जो हमारा भारत का संविधान विरोधी है वह देश विरोधी है, हमारा बहुजन विरोधी। साबिर हुसैन, मधुबनी जिला से मेरा कॉन्टेक्ट। हाँ, मैं हमेशा से पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लेता रहा हूँ। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इन लोगों का स्पीच बारहा सुनता आ रहा हूँ। राहुल गांधी का 2-3 काम है जो खास तौर पे मुझे अच्छा लगता है। वो संविधान के रक्षा के सिलसिले में, संविधान के बचाव के सिलसिले में, जाति जनगणना के सिलसिले में, और ये नीचे तबका के लोगों को, नीचे जाति के लोगों को बहुत ही अहमियत देते हैं। और मोदी सरकार जो है वो राजनीति, धर्म की राजनीति करते हैं और धर्म को एक दूसरे में लड़ाने का काम करते हैं। अच्छा, राहुल गांधी आज जो आए थे किस मकसद से आए थे और किस लिए आए थे? बस राहुल गांधी का एक ही टारगेट है कि देश में हर एक शांतिपूर्वक माहौल रहे और सब लोग संविधान के हिसाब से चले। संविधान में जिस जाति का हर एतबार से हक मिला है वो पूरा उसको हक मिलना चाहिए। बाबू जगन लाल चौधरी जी की जयंती थी आज 130वीं। राहुल गांधी ने उस मंच से क्या कहे? राहुल गांधी की स्पीच में मैं शुरू से आखिर तक रहा, मैं शुरू से टाइम दिया। राहुल गांधी सबसे ज़्यादा जोर जो दिए वो जाति जनगणना पर भी दिए और संविधान के ऊपर दिए। आजकल जो संविधान को बदलने की बात चल रही है वो नहीं होना चाहिए। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान हम लोगों को दे दिया है उसी के मुताबिक हम लोग इस मुल्क को सेकुलर तरीके से चलाएंगे। अच्छा, एक चीज़ आप पूछना चाहते हैं कि पूरे देश में जहां हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद इस तरह का मामला हो रहा है, और जहां आज प्रयागराज कुंभ मेला में जो भगदड़ हुआ, उस भगदड़ में जो भगदड़ के बाद जो देखने को दृश्य मिला प्रयागराज में, वह एक गंगा जमुना तहजीब नज़र वहाँ समझ में आ रहा था। और जहाँ मुसलमानों को महाकुंभ में जाने से रोका जा रहा था आज वही मुसलमान मस्जिद हो, मदरसा हो, अपने घर हो, खाना पीना, दवा, तमाम चीज़ों से उन लोगों का मदद कर रहे हैं। इसके लिए आप क्या संदेश दें? बिल्कुल यही होना भी चाहिए। जब देश आज़ाद हुआ उसी वक्त से जो बाबा साहब अम्बेडकर हम लोगों को संविधान दिए तो ये कह करके गए इस दुनिया से कि हर जाति के लोग आपस में मिलजुल करके रहेंगे। लेकिन जब भी कोई आयोजन होता है, कोई धार्मिक प्रोग्राम होता है तो उसमें एक दूसरे को टारगेट बना करके उसमें मुसलमान को आने से मना कर देते हैं। जबकि इससे पहले भी देखा गया है रामनवमी के मौका पर भी, और अभी भी प्रयागराज में जो महाकुंभ का मेला हुआ है उसमें भी मुसलमानों को आने से मना किया गया है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए और बाद में मुसलमान एक दूसरे से मिलकर के काम करते हैं। दूसरी बात यह है कि जहां महाकुंभ में एक तरीके से देखा गया भगदड़ में कई लोगों की जान गई है, इसमें सरकार की साफ नाकामी नज़र आ रही है। अगर शासन प्रशासन के अगर सही तरीके से वो इंतज़ाम करते तो आज ये नौबत नहीं आती। दूसरी बात यह है कि सरकार अभी भी वहाँ के मृत लोगों की लाशें को छुपाने की कोशिश कर रही है, जबकि इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए। क्या नाम हुआ, कहाँ से आए? साबिर हुसैन, मधुबनी जिला। उनके मालिकों की लिस्ट निकालिए, मुझे दिखा दो, दलित नाम दिखा दो उस लिस्ट में।
आपको एक नहीं मिलेगा। कॉर्पोरेट इंडिया की सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, उसमें एक दलित, एक पिछड़े का नाम दिखा दो, एक आदिवासी का नाम दिखा दो, नहीं मिलेगा। आप जीएसटी देते हो, ये आप जो शर्ट पहने हैं, जितनी जीएसटी आपने इस शर्ट के लिए दी है, अगर अदानी इसी शर्ट को खरीदता उतनी ही जीएसटी वो देता। गलतफहमी में मत रहिए, अरबपति जीएसटी नहीं देते हैं, हिंदुस्तान के मजदूर, हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के गरीब लोग जीएसटी देते हैं। आप पैसा देते हो, आपके जेब से जाता है, सीधा उनके जेब में जाता है। 200 बड़ी, सबसे बड़ी कंपनियों के मालिकों में एक ओबीसी नहीं है, एक दलित नहीं है, एक आदिवासी नहीं है। तो हो क्या रहा है? पूरा का पूरा पैसा आपके जेब से ट्रांसफर हो रहा है, दलितों के जेब से, आदिवासियों के, और आप सबसे गरीब हो। दलित, आदिवासी, पिछड़ों के जेब से ट्रांसफर हो रहा है और इनके जेब में जा रहा है। 90 लोग हिंदुस्तान का बजट डिसाइड करते हैं, आईएएस अफसर हैं। भागीदारी की बात होती है, मोदी जी कहते हैं ओबीसी वर्ग की बात करते रहते हैं। बजट का हर पैसा, हर रुपया 90 लोग बांटते हैं। मैंने इनकी लिस्ट निकाली, नाम देखे, नाम पढ़े। 90 में से 3 दलित हैं। आपकी आबादी 15%, 16%, और 90 में से 3 अफसर आपके। और जो 3 अफसर हैं, ये अच्छी तरह सुनिए, जो 3 अफसर हैं उनको छोटे छोटे डिपार्टमेंट दे रखे हैं। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है बजट में, तो दलित अफसर 1 रुपये का निर्णय लेते हैं। 100 रुपए का नोट निकालिए, अगर 100 रुपए हिंदुस्तान की सरकार बजट में बांटती है, दूसरे हाथ में 1 रुपए का सिक्का पकड़िए। 1 रुपए की भागीदारी है आपकी। मैं बता रहा हूं बदलाव कैसे होगा, इसलिए मैं यहां आया हूं। 50% आबादी पिछड़े वर्ग की है, 3 अफसर उनके, 3 आपके, 3 उनके। 100 रुपए में से 5 सिक्के उनको पकड़ा दो। 100 रुपए में से 1 रुपए का सिक्का आपको और 5 सिक्के उनको। और आदिवासियों की आबादी 9%, उनको 1 रुपया भी मत दो, उनको फेंक के ऐसे 10 पैसे दो। मतलब सब मिलाकर, दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, सब मिलाकर हिंदुस्तान में आपकी भागीदारी 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे। अंबेडकर जी ने संविधान दिया, इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपको बजट में 6.5 रुपए, 6 रुपए 10 पैसे की भागीदारी, वो भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि रिप्रेजेंटेशन की जगह है, मगर रिप्रेजेंटेशन जितना ही जरूरी, पार्टिसिपेशन और भागीदारी। अब सवाल उठा